जय माई की दोस्तों, पहले तो जाने वाला साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा निकला। बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाले साल के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका अच्छा समय निकले। दोस्तों, आज मुझे एक विशेष औरत के दुर्भाग्य पे आपसे बात करनी है कि जो नारी होती है, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, ये तो आप सभी को पता ही है। और पुरुष प्रधान इसलिए कि बातें चाहे कोई भी कितनी लंबी चौड़ी कर ले, लेकिन होता वही है कि जो घर में जो पुरुष हैं वो पुरुष हमेशा हावी रहना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, मतलब चाहे अच्छे परिवार के हों, पैसे वाले, चाहे कैसे भी हों। और आजकल फिर लौट के आती कि एक तो वो वाली बात कि सब कुछ ऐप भी होती हैं। ऐप जैसे कि कोई शराब पीता है, कोई कुछ, तो उसमें दुर्भाग्य ये है स्त्री का कि शराब पीना ठीक क्या, मतलब ठीक भी नहीं है। कुछ लोग इसे मेरे शब्दों से और कुछ बातों से नाराज़ भी हो सकते हैं, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इंगित नहीं कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि औरत के लिए जो ये है और ये है, जब तक ये है दोस्तों, तब तक औरत सती सावित्री है, ठीक है। ये और ये से मतलब जब तक पति का साथ है। और एक उदाहरण नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब पति दुनिया छोड़ के चला जाता है तो सबसे पहले पत्नी पे चरित्रहीनता का आरोप लगाया जाता है। और पुरुष नहीं लगाते। चरित्रहीनता का आरोप महिला ही महिला के दुश्मन है। किसी भी घर में कलेश पति नहीं करते, आदमी नहीं करते, वहाँ क्या होता है, लेडीज़ों में लेडीज़ रहती हैं, साथ साथ रहती हैं, तो उसमें कहीं कोई छोटी मोटी बात हुई तो बहुत मतलब एम टू एम, मतलब एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाने में और उसके कहने में सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है और बुराई उस बेचारी पे आ जाती है, चाहे वो कैसे भी अपना जीवन यापन कर रही हो। शराबी के साथ है, जुआरी के साथ है। शराबी शराब नहीं छोड़ता, जुआरी जुआ खेलना नहीं छोड़ता। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं वो भी अपनी पत्नी को धोखा देते रहती हैं और अपने काम सब बाहर चलती हैं, घर वालों को कभी पता नहीं चलती। बेचारी घर में जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो ये सोचती है कि मतलब सब कुछ अच्छा ही है। पति बदतमीज़ी से बोलता है, पति अपमान करता है, तो ये लगता है कि चलो आज कर रहा है कल सुधर जाएगा। पर मैं सभी माताओं बहनों से, बच्चियों से पूछना चाहती हूँ, जो इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, क्या उनके पति कभी सुधरे हैं? बताइए। शुरू में शादी होती है, उसके बाद में ये कि अब शुरू में मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने नॉर्मल रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे स्थितियाँ गड़बड़ाना शुरू होती हैं। शादी से पहले कहा जाता है हमारा लड़का, तो कहा ही नहीं आता हमारा लड़का सुपारी तक नहीं खाता, हमारा लड़का बहुत सीधा है। और शादी होने के बाद सारे गुण धीरे धीरे उजागर होने लगते हैं। तो ये टोटल कहानी ऐसे होती है कि जैसे कहते हैं ना कि अमावस्या के बाद चांद का बढ़ना शुरू होता है पूर्णिमा तक। तो पतिदेव के जो गुण होती हैं वो अमावस्या से पूर्णिमा के चांद की तरह होती हैं, धीरे 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 करके शादी के बाद में बढ़ना शुरू होती हैं। और लास्ट में ये कह दिया जाता है कि तुझ पे अपना पति नहीं संभाला जा रहा। अब जुआरी जुआ खेल के अपने घर परिवार को बर्बाद कर लेता है। पत्नी बच्चों को क्या ज़रूरत है वो मतलब नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को क्या करता है कि पैसे घर में दे देगा, ठीक है, पैसे घर में दे देगा और घर में बीवी बच्चे कुछ भी खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट आप नहीं कर सकते। और शराबी तो जब तक जान नहीं निकल जाएगी, लिवर फेफड़े नहीं ख़त्म हो जाएंगे, तब तक शराब नहीं छोड़ेगा। अंततोगत्वा ये होता है कि अपनी जान चली जाती है। और जो बच्चे दे जाता है ना आदमी, बच्चे, उनके लिए औरत को संघर्ष करना पड़ता है। और आदमी के जाते ही परिवार के लोग सबसे पहले कहते हैं कि ये चरित्रहीन है, चरित्रहीनता का आरोप उस पर लगता है।
जो उसकी सपोर्ट में खड़ा होता है वो भी चरित्रहीनता यानी उसी से संबंध होते हैं उसकी। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग आप लोग देखेंगे, कोई कुछ सहमत होंगे कुछ नहीं, लेकिन जिनके आसपास ये घटनाएं बीत रही होंगी या घटित हो रही होंगी, ठीक है, वो मेरी बात से सहमत होंगे। और जो न्यूली मैरिड कपल हैं अभी, वो लोग तो अपने हंस रहे खेल रहे होंगे, उन लोग को नहीं पता चलता। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ एज के बाद एक एक्सपीरियंस हो जाता है। समाज 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 के डर की वजह से एक औरत सहन करती जाती है, लेकिन अंत में वो बुरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि पति का धोखा, फिर समाज में रही सही कसर परिवार वाले पूरे कर देते हैं। अरे जो भी है अपने घर में कहो, ठीक है। और जो औरत शराबी पति के साथ या ज्वारी आदमी के साथ रह रही है, तो वो कहाँ से गलत हो सकती है? तो समझ में नहीं आता समाज कहाँ जा रहा है। तो मेरी आप सभी माता बहनों से ये विनम्र निवेदन है कि अपने घर की जो छोटी बहू बेटियाँ आ रही हैं, उनको एक दोस्त की तरह रखो। हाँ, ज़रूरत पड़ने पे समय समय पे डांट लगाओ अगर कुछ गलत करती हैं तो, लेकिन ये नहीं कि उनका बड़ा इशू बना के बड़े लोगों के सामने रख दो। बहुत दुख होता है। बहू बेटियां हमारे घर में भी हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैं 4-6 केस मेरे मतलब आसपास ऐसे घटित हुए हैं कि जिन्हें मुझे दुख होता है कि एक समय वो लड़की को तुम लेके आते हो, उसमें सारे गुण होते हैं, बाद में उसमें कुछ गुण नहीं होता और वो सबसे गंदी औरत हो जाती है। तो बिना जांचे परखे किसी के चरित्र पे आरोप मत लगाओ प्लीज़, ठीक है। अगर आप किसी को गलत देख भी लो, ये तो मेरा अपना मानना है, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ को एक बार गलत देख ली तो गलत चीज़ की चर्चा मत करो, अगर आप जरा सा भी पूजा पाठ में रहते हो तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। जय माँ की।